अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इट्स हैप्पी लाइफ। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त इजी टेस्टी जूसी जलेबी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, बस चंद चीज़ें चाहिए। इसके लिए देखें, ये लिए मैदा, ऑयल, ये कलर, लेमन, इलायची दाने, दही और बेकिंग पाउडर। बस इतनी सी चीज़ें हैं और आप घर में ज़बरदस्त जलेबी तैयार कर सकते हैं। अब मैंने फ्लेम को ऑन किया है और एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 3 कप शक्कर डाल दी है। और ये जिसमें आपने ये चाशनी वगैरह बनानी हो वो थोड़ी से बर्तन डीप होना चाहिए, ताकि उसमें ये जलेबी वगैरह जब निकाल के इसमें डिप करें तो वो अच्छी तरह डिप हो जाए। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 कप पानी और फ्लेम मीडियम रखनी है। मीडियम पे इसे पकाना है और साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है ताकि चीनी अच्छी तरह इसमें हल हो जाए और चीनी नीचे ना लगे। ऐसे ही चम्मच हिलाते जाना है मीडियम फ्लेम पे। अब दूसरी तरफ जलेबी बनाने के लिए उसका मटेरियल तैयार करते हैं। अब मैं इधर लूँगी 4 कप मैदा, जो कि पहले मैंने छान कर रख लिया था। अब दूसरी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। 4 कप मैदा लिया है और 4 चम्मच दही लिया है। दही ज़रा खट्टी होनी चाहिए, तभी इसका टेस्ट आएगा। दही से जलेबी ज़रा फूल जाती है। और अब इसमें 4 चम्मच ऑयल शामिल कर दूँगी। 4 कप मैदा है, 4 चम्मच दही है और 4 चम्मच ही ऑयल लिए। और अब 1 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर दूँगी। ये देखिए 1 चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है। अब इस सब को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और 1 गिलास मैंने पानी लिया है। अब देखते हैं पानी कितना लगता है। इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। वैसे तो सही तरह ये हाथ के साथ ही मिक्स होगा। इसे मैं अब थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाती हूँ और मिक्स करती जाती हूँ। इसको बहुत ही सॉफ्ट सा बनाना है, सख्त नहीं बनाना, ताकि अच्छी तरह से जलेबी बन सके। अब चम्मच को निकाल कर मैं इसको हाथ के साथ अच्छी तरह मिक्स करूँगी और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाते ताकि पानी ज़्यादा भी ना डाल जाए। अब देखें, इस स्टेज पे मैं इसमें कलर ऐड कर रही हूँ। तो आप सफ़ेद भी बना सकते हैं। ये देखें येलो कलर था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप ऑरेंज कलर का जो भी आपका जी चाहे जिस कलर पे वो आप ले सकते हैं। आप वाइट भी बना सकते हैं, कलर भी वाली भी, येलो कलर, ऑरेंज कलर, जो भी आपको। ये देखिए इस तरह का मटेरियल तैयार होना चाहिए। ये देखिए बहुत मुलायम सॉफ्ट सा, और इसमें ये देखिए एक ही दांत पे आ रहा है नीचे। अब दूसरी तरफ देखते हैं, जो चाशनी रखी हुई थी वो भी पकने के करीब है तकरीबन। अब इसमें मैं इलायची दाने, 6 इलायची ली थी, वो उसके दाने मैंने इसमें डाल दिए हैं। आप चाहे तो पाउडर भी बना सकते हैं। और ये एक लेमन लिया है, इसको इसमें निचोड़ दिया है ताकि ये लेमन जो है ना, इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देगा इस जूस को। अब ये भी तकरीबन चाशनी तैयार है। अब इसे दूसरी साइड पर रख देंगे। और अब जलेबी निकालने के लिए मैंने पैन का इंतखाब किया है। इसका ज़रा पैंदा होना चाहिए। ये बर्तन ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए जिसमें जलेबी निकालनी हो, लेकिन उधर कढ़ाई जिसमें आपने बनाई है चाशनी, वो ज़रा डीप होना चाहिए ताकि उसमें जलेबी डिप हो जाए। और ऑयल इस पैन में इतना डालना है कि इसमें जलेबी फूलकर ऊपर आ जाए। अच्छा, जलेबी के लिए मटेरियल जिसमें डालना है वो मैंने लिया है ऑयल वाला पैकेट। अब इसमें ये मटेरियल डाल दूँगी और नीचे से कट आपने इतना लगाना है। अगर आप मोटी जलेबी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा कट लगा लें, अगर बारीक बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा बारीक कट लगा लें। ये देखिए मैं अब इस स्टेज पे
मुझसे ये फरमाइश है कि बारीक सी निकालनी है जलेबियाँ, इसलिए मैं इसे ज़रा बारीक बारीक निकाल रही हूँ, कट ज़्यादा नहीं लगाया। बस इसी तरह जलेबी निकालते जाना है। तो ये आयल जो है ना वो गर्म होना चाहिए। मैंने इसको पहले चेक कर लिया था। ठंडे आयल में डालेंगे तो जलेबी फूलेगी नहीं, इसलिए गर्म आयल में ही जलेबी को निकालना है। बहुत ज़्यादा भी गर्म ना हो कि जल जाए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, मीडियम ही होना चाहिए जिसमें अच्छी तरह जलेबी फूल जाए। और आयल इतना हो कि जब जलेबी के लिए डालें तो फिर वो जलेबी फूल कर ऊपर आ जाए। ये देखिए अब मैं दूसरा बैच निकाल रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा कट मैंने ज़्यादा कर लिया है। आप चाहे तो किसी बोतल में या वो पैकेट होता है दूध वाला उसमें भी डालकर आप इसको ये जलेबियाँ निकाल सकते हैं। बाज़ वो जलेबी जो बाहर दुकानों वाले निकालते हैं वो तो कपड़े में डालकर निकालते हैं, वो भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, आप वैसे करें। ये देखा बारीक जलेबियों की फरमाइश थी, मैंने बारीक बारीक निकाली है। अब इसके बाद थोड़ा सा कट लगाकर थोड़ी मोटी भी निकालूंगी। इधर से निकालने के बाद मैंने उसमें डिप कर रही हूँ चाशनी में। चाशनी में भी चंद सेकंड डिप करने के बाद फ़ौरन निकाल लेनी है ताकि बहुत ज़्यादा जूसी भी ना हो जाए, सॉफ्ट हो ना हो जाए। ये देखिए अब थोड़ी सी मोटी निकाल रही हूँ। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा मोटी पसंद करते हैं या बारीक क्रंची क्रंची, आप उस तरह की निकाल सकते हैं। ये पैकेट की कटिंग आप ज़्यादा कर लेंगे तो थोड़ी सी मोटी जलेबी बनेगी, अगर बारीक होगा तो फिर बारीक जलेबी बने। ये देखिए इन्हें टर्न कर लेना है इसे और फिर इसे निकाल कर शीरी डाल देना है। जो उसमें थोड़ी देर ही डिप करना है, बस चंद सेकंड, और इतने में ही जलेबी जो है ना वो मीठा सारा चूस लेती है और फिर फूल जाती है। फौरी तौर से इधर से निकाल कर फिर मैं जाली में रख दूँगी ताकि नीचे से चाशनी वगैरह इसमें से जो ज़्यादा होगी वो निकल जाए। अब तीसरा बैच मैं निकाल रही हूँ। इस तरह अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और आप अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकें, देख सकें। ये देखिए अब थोड़ी सी मोटी जलेबियाँ बनाई हैं, आप इस तरह की भी बना सकते हैं, बारीक भी बना सकते हैं। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर में बच्चों को बनाकर चीज़ें दिया करें। इसके लिए टाइम तो लगता है लेकिन ये तो होता है कि चीज़ें खालिश है, हर चीज़ अपनी निगरानी में आपने बनाई है, कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो बाज़ार वाला ख़राब हो। और ये देखिए अब कलरफुल दूसरा ऑरेंज कलर के मैंने एक बैच बना लिया है। ये देखिए इसका भी कलर ज़बरदस्त लग रहा है। आप चाहे तो सारी इस कलर की बना सकते हैं, वाइट भी बना सकते हैं, येलो भी बना सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे है कि आपको कौन सा कलर पसंद है। ये देखिए जलेबियाँ बनकर तैयार है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाएं, दूध के साथ लें, चाय के साथ लें, रात को दूध में डिप कर दें, सुबह बच्चों को नाश्ते में दें। ये दिल और दिमाग के लिए दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए कलरफुल कलर भी आपकी चॉइस पे है, आप जो जी चाहे कलर इसमें डालें और जलेबी बनाएं। ये देखिए बहुत क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार। अब इसे तोड़ कर भी दिखाती हूँ, इसमें रस देखें कैसा है। ये देखें बड़ी मज़ेदार। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।